औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation. First of all, one who is lazy and lethargic loses his rights and dues. ऐसा शख्स जो सुस्त और काहिल है वो राइट्स से भी और ड्यूज से भी हाथ धो बैठता है। मतलब जो उसको चीज़ें मिलनी होती हैं वो मिलने में सुस्ती करता है, लेने वाली जगह तक पहुंचता ही नहीं है या उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता अपनी सुस्ती की वजह से, या जो चीज़ें उसे हर सूरत में पहुंचनी होती है वहाँ से मिस हो जाती है। तो ख़याल रखें कि किसी तौर भी लेज़ी और लेथार्जिक ना रहें, सुस्त और काहिल ना हो, बल्कि एक्टिव और हर तौर पे काशिश रहें। एक और कोटेशन है, केयरफुलनेस लीड्स टू कंस्ट्रक्शन एंड सक्सेस while carelessness leads to destruction. तो ये ख्याल रखें अपना। All the students are required to be very careful and cautious. Be active and alert. Okay. Let's move towards the last video of 1.2 exercise. Now question number 4, part 3. The fourth question requires that use the properties of exponents to simplify each of the following. Assume that all the variables represent positive numbers. Write all results with positive exponents. तो हमने पहले सॉल्व करना है 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 7 whole divided by 2 to the power 1 by 2. ये दोनों रूल्स कंबाइन करके हमने यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल। इन दोनों रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने इसे लिखना है। प्रोडक्ट रूल की वजह से ये दोनों एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और कोशेंट रूल की वजह से ये वाला एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा उन दोनों के एडिशन से, उनके सम से। सो वी विल हैव द नेक्स्ट स्टेप एज एलसीएम लेना है। 2 3 6 7 42, 2 3 6 7 42, तो 6 7 42। अब जब हम 3 को सॉल्व करेंगे, 42 को 3 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर पे और जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आसान तरीका इसका ये है कि आप जो 42 एलसीएम आया है ये कैसे आया है, तीनों के प्रोडक्ट से, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इस वजह से हमारे पास ये 42 आता है। 2 3 6 6 7 42। अच्छा, जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे 42 को, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आंसर में आएंगे, यानी 3 14 42। इसलिए 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। कहाँ से आया? 3 2 6। जिसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ, तो डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं एलसीएम को और जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके आसान बात यह है एलसीएम की कि 2 3 6 आया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 2 के लिए इन दो क्वांटिटीज़ को 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, दोनों डिनोमिनेटर्स को, और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से इजी है। ओके, 2 14 28, 1 6 6, 21 1 21। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट 13 by 42. दिस मे नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3. Okay, we proceed towards question number 4, part number 4. This is same as we used quotient law and product law or quotient rule and product rule, वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करते हुए
इन दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगी और ऐड होने से ये दोनों सेम पावर्स के साथ है, -1/2 एंड +1/2। पावर सेम है लेकिन साइन उनके डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 पावर 0 हमारे पास रह जाएगी। डिवाइज़र को हमने एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि वो दोनों सिंप्लीफाई होके हमारे पास इस फॉर्म में आते हैं कि 3 to the power 0 is 1 as any non-zero to the power 0 is always 1. So it is 1 and 3 to the power 1/2 as it is. It remains as it was in the previous step because we are required to assume all वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर को शो करने के लिए और इसका एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है। राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, इसलिए इसको ऐसे ही रखा गया, वरना इसे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 3 to the power -1/2। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसलिए रखा है कि हमने एक्सपोनेंट में ही सिंप्लीफाई करना है। राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, रेडिकल साइन में इसको कन्वर्ट नहीं करना। बी केयरफुल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन 4 पार्ट 6। वी आर रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई 7th रूट ऑफ 2187 a to the power 5 b to the power 17 होल डिवाइड बाई a to the power 12 b to the power 3। तो इसको हमने इसी तरह से जैसे अभी किया है, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों के कम्बिनेशन से ये सिंप्लीफाई होगा। लेकिन उससे पहले हमने इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। कैसे? इसको हमने लिखा पावर के फॉर्म में 3 to the power 7। जो भी रूट होता है कॉमनली जहाँ पे जितनी वैल्यूज़ बनती हैं उनमें वही पावर डेवलप होती है। जैसे ये 7th रूट है तो यहाँ पे 7 पावर डेवलप होगी। देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए इसको चेक करना है, जो भी नंबर की वन हो उसको चेक करना है वो कौन से नंबर की पावर 7 हो सकती है। तो पहले 3 को चेक करें, फिर 4 को चेक करें, फिर 5 को चेक करें। तो यहाँ पे जो भी नंबर की वन होगा वो किसी न किसी क्वांटिटी की पावर 7 हो सकती है। तो ये 3 पावर 7 है, इसके ऊपर हमारा ये वाला रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। ये पावर ऊपर माइनस हो जाएगी 5 से, ये पावर ऊपर माइनस हो जाएगी 17 से। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये रूल अप्लाई किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़, इसकी पावर -7 रह जाएगी, इसकी पावर सिंप्लीफाई होकर 14 आएगी। इनको हम यहाँ पे एक ही पावर में डेवलप करेंगे। तो ये पावर हमने सिंप्लीफाई की। क्यों सिंप्लीफाई की? इसलिए कि इसको हम सिंगल पावर में लिख लें ताकि पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करके पावर ऑफ पावर रूल, ये वाला पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करके हम इन दोनों को कैंसिल कर दें और हमारे पास ये आंसर आ जाए। अब यहाँ पे एक बात, जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 में और एक और पार्ट भी था इसी से रिलेटेड, जिसमें वीडियोस में भी ये आ रहा है, शायद यूट्यूब पे भी, कि इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। दिस मे नॉट बी सिंप्लीफाइड और दिस मे नॉट बी सॉल्व्ड, सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। नहीं, सोल्यूशन इम्पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैंने ये सोल्यूशन दिया था एक वीडियो में, इसी 1.2 एक्सरसाइज की वीडियो में, कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पावर सेम कर रहे हैं, ये पावर सेम हो जाए ताकि 7th रूट के साथ कैंसिल हो जाए। इसी तरह से इसका रूट सेम कर रहे हैं ताकि ये 6 रूट दोनों का सेम हो जाए और 6 रूट में हम इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख सकें। तो ये नहीं है कि ये नहीं सॉल्व हो सकता, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। दोनों क्वांटिटीज़ सेम रूट में लिखी जा सकती हैं। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले भी समझाया इसी बात को, फिर से समझा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, बी अटेंटिव टू मी, बी केयरफुल इन सॉल्विंग। इफ़ दिस इज़ गिवन इन MCQs तो उसके लिए लिख देना है दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, क्योंकि ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि दिया जाए, तो फिर आपने वही ऑप्शन लेना है। अगर ये ऑप्शन गिवन है तो फिर इस ऑप्शन को आपने चूज़ करना है मल्टीपल चॉइस में। ओके, वी प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, रादर नेक्स्ट स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा 7 × 1/7, दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
and we will have the result as 3b square by a, which is the last step of the part 6 of question 4. बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट टाइम 9th क्लास के स्टैंड अप में भी ये पेपर में आया था, तो इसको डिफ़िकल्ट वे से स्टूडेंट्स ने सिंप्लीफाई किया, जबकि ये मैं क्लास में समझा भी चुका था रिवीजन में कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसको ये सब का एक ही रूट है, इनको सिंगल रूट में लिख दें। जैसे ये दिए हुए है ना, ये सेम एक्सपोनेंट में है, इनको सिंगल एक्सपोनेंट में लिख दें। इसी तरह से ये सेम रूट में है, इनको सेम रूट में लिख दें। ये भी फोर्थ रूट में, ये भी फोर्थ रूट में, ये भी फोर्थ रूट में, तो सिंगल 4 रूट इन सब का, और ये सारी क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दे। ए क्यूब के साथ ए क्यूब कैंसिल, सी क्यूब के साथ सी क्यूब, बी क्यूब के साथ बी क्यूब कैंसिल। व्हेन ऑल क्वांटिटीज़ कैंसिल ईच अदर देन वी रिमेन विद 1। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जब कैंसिलेशन होती है तो आंसर 1 आता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैंसिलेशन होती है तो फिर आंसर 0 आता है, ये ख्याल रखना है। तो इसका फोर्थ रूट भी 1 का फोर्थ रूट, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की nth पावर, 1 का nth रूट, ये सारे 1 ही रहते हैं, 1 को कुछ भी नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ 1.2 एक्सरसाइज। अब इसमें ख्याल रखना है कि ये आइडेंटिटी है जिसको प्रूफ करना है। जहाँ भी आपको कोई इक्वेशन दी जाए, जैसे आपको आमतौर पे यू आर फेमिलियर विद द क्वेश्चन दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें आप कोई भी साइड कंसीडर करके दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, फिर हम कंक्लूजन में एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो मैं कंक्लूजन में समझाऊंगा कि उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ कंसिडर्ड एज दिस वन, और इसमें हमने ये रूल अप्लाई करना है, क्वोशंट रूल। पहले क्वोशंट रूल अप्लाई होगा तो ये पावर सेम है, जैसे ए सेम है और पावर डिवाइज़र के क्वांटिटी की पावर नेगेटिव में उसी ए की एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेवल पे आ जाती है। तो इसमें भी यही होगा, x टू द पावर p माइनस q, y to the power q minus r into z to the power r minus p, इसको फॉलो करते हुए। और ये तीनों क्वांटिटीज़ एज दे वर इन द प्रीवियस स्टेप हेयर इन द स्टेप। तो अब पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर ऑफ पावर रूल क्या होता है? पावर ऑफ पावर आर बीइंग मल्टीप्लाइड, यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लाई करने से आएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इस तरह से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया। ये भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो ये y की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, z टू द पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, these three quantities are same as they were in the previous steps। लेकिन इनको आगे हमने सॉल्व करना है। this is x with power p square minus q square, again another x is there, so these two powers will be added up। यहाँ पे आप देखिए a to the power m into a to the power n, हम इसको लिख रहे हैं a to the power m plus n। उसी तरह से हमने इसको भी लिखना है, इन पावर्स को ऐड अप कर देना है और सिंप्लीफाई करके ये क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर रह जाएगा, आर स्क्वायर विल बी कैंसिल विद आर स्क्वायर and p square will be cancelled with p square, we remain with z to the power r square, and which is our right hand side। अब यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वॉज कंसिडर्ड, राइट हैंड साइड अप्रोच्ड। सो ये कंक्लूजन नहीं देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बल्कि लिखना है सो दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला जो कंक्लूजन लिखा जाता है वो गलत होता है। ओके, थैंक यू।